Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall fill up these 3 points which have been given here. Things were difficult for Pronoy's mother. Pronoy की mother के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी because she had to face both his disobedience, means disobedience of her son and disrespect टुवार्ड्स फैमिली, यानी उसकी मदर को दोनों को झेलना पड़ता था। उसके बेटे की डिसओबीडियंस यानी वो बात का क्या नहीं मानता था, और डिसरिस्पेक्ट टुवार्ड्स फैमिली यानी परिवार की डिसरिस्पेक्ट, परिवार को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि प्रोनोय का फादर जो है वो नाराज़ था प्रोनोय से। तो वो दोनों के बीच में थी, एक तरफ उसका हस्बैंड था और एक तरफ उसका अपना बेटा। शी कुडंट अंडरस्टैंड टू whom शी शुड लिसन, किसकी वो सुने, ये वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट द मदर थॉट प्रोनोय मिसयूज द फैसिलिटी गिवन टू हिम। मदर ने सोचा कि प्रोनोय जो है उसने मिसयूज़ की उन फैसिलिटीज़ की जो उसे मिली। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, ये बात जो है वो सच है। दैट फर्स्टली ही फिनिश्ड हिज कार्ड, शुरू में उसने अपना कार्ड फिनिश किया, यानी पहले वो अपना कार्ड फिनिश करता था विदिन 10 और 15 days एंड देन स्टार्टेड टू यूज़ लैंडलाइन एक्सटेंसिवली, और फिर लैंडलाइन को यूज़ करना शुरू कर देता था। इसलिए वो अपनी फैसिलिटीज़ जो दी गई थी उनका मिसयूज़ करता था। अदरवाइज़ 500 रुपीज़ वर गिवन टू हिम फॉर recharging his phone. So according to situation, those 500 rupees could be sufficient for him, but he used those 500 within 10 days. 10 दिन में ही उनको यूज़ कर लेता था, उसके बाद लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देता था। नेक्स्ट, माई पुअर गर्ल्स इज़ वाट प्रोनोय's मदर फेल्ट फॉर हर डॉटर, यानी प्रोनोय की मदर अपनी बेटी के लिए सोचती थी कि मेरी प्यारी बच्ची, सी फेल्ट सो, वो ऐसा क्यों सोचती थी, बिकॉज दे आर वेरी एडजस्टिंग, क्योंकि उसकी जो लड़की है वो बहुत ही लड़कियां बहुत ही एडजस्टिंग हैं एंड अकोमोडेटिंग, अनलाइक प्रोनोय, यानी वो प्रोनोय जैसे नहीं हैं बल्कि प्रोनोय से बहुत बेहतर हैं। वो एडजस्टमेंट करना जानती हैं, अकोमोडेट करना उनको पता है कि कैसे सिचुएशन के अनुसार चलना है। तो ये फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट है A5 में कंपेयर द टेबल, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वर्सेशन, प्रोड्यूस एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से एविडेंस का मतलब सबूत आपने जुटाने हैं। प्रोनोय के काजेज ऑफ स्ट्रेस, यानी किस कारण उसे स्ट्रेस रहता है, क्या कारण है उसके दिमाग पर तनाव रहने का। स्ट्रेस में तनाव। हिज पेरेंट्स आर ऑफ क्रिटिकल नेचर, उसके पेरेंट्स जो है वो क्रिटिकल नेचर के हैं। दे इंस्ट्रक्ट हिम ऑल द टाइम, वो उसे हर समय इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ये करना ये नहीं करना। देर रेस्ट्रिक्शन मीन्स रुकावटें, बाधाएँ, टू डू एनीथिंग, उनकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन हैं कुछ भी करने की। नेक्स्ट है देयर बेटर एटीट्यूड टू हिज सिस्टर, उनका एटीट्यूड जो है उसकी सिस्टर के प्रति अच्छा है। तो वहाँ भी प्रोनोय सोचता है कि उसके साथ भेदभाव होता है। नेक्स्ट है मदर के काजेज ऑफ स्ट्रेस क्या हैं, यानी उसकी माँ क्यों तनाव में रहती थी वो देखिए। प्रोनोय इज़ टू रूड टू एट होम, प्रोनोय जो है बहुत रूड रहता है घर पर, इसलिए प्रोनोय की मदर को
स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। ही इज़ डिसओबीडियंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल, वो डिसओबीडियंट है और डिसरिस्पेक्टफुल है, ना किसी की बात मानता और ना ही किसी का आदर करता। नेक्स्ट है प्रोनोय नेवर रिएक्ट्स ऑन फैमिली मैटर, फैमिली मैटर पर कोई रिएक्शन नहीं होती उसकी, फैमिली सिचुएशन कह लीजिए, फैमिली मैटर, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है इसकी। नेक्स्ट है प्रोनोय फील्स देम टू बी पोलाइट टू हिज सिस्टर, यानी वो सोचता है कि टू बी पार्शियल टू हिज सिस्टर। प्रोनोय फील्स देम टू बी पार्शियल टू हिज सिस्टर, यानी कि वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये बात उसकी मदर के लिए तनाव पैदा करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बी, व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिज फादर, अपने फादर के बारे में वो क्या सोचता है। हिज फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, उसका पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ही ऑलवेज स्कोल्ड हिम, वो हमेशा उसे डांटता रहता है। मदर के बारे में क्या है, क्या सोचता है वो। हिज मदर सपोर्ट्स हिज डैड, उसकी मदर जो है उसके फादर को सपोर्ट करती है। यू विल यूज़ एस और लगा लें। हिज मदर सपोर्ट्स हिज फादर व्यू पॉइंट एंड हिज एक्शन, उसके पिता के व्यू पॉइंट को जो है वो सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड लव हिज कंपनी, उसके दोस्त जो है वो अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचता है वो यहाँ दिया है। हिज फ्रेंड लव हिज कंपनी, उसके दोस्त उसकी कंपनी को पसंद करते हैं। एंड वांट टू इंटरेक्ट विद देम, और वो उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। व्हाट शी थिंक ऑफ, प्रोनोय के बारे में उसकी मदर क्या सोचती है। प्रोनोय टू रूड एक्स्ट्रावेजेंट डिसओबीडियंट डिसरिस्पेक्टफुल एंड इनसेंसिटिव फॉर फैमिली मैटर, प्रोनोय जो है वो बहुत ही रूड है, एक्स्ट्रावेजेंट बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला है, और डिसओबीडियंट है, बात का कहा नहीं मानता, डिसरिस्पेक्टफुल है, इनसेंसिटिव है। नेक्स्ट है प्रोनोयज फ्रेंड, प्रोनोय के फ्रेंड के बारे में वो क्या सोचती है। प्रोनोयज फ्रेंड आर टू रिच एंड हाई फ्लाइंग, यहाँ आर और लिख लें आप ARE। प्रोनोय के फ्रेंड जो है बहुत ही रिच हैं और हाई फ्लाइंग हैं, यानी उच्च घराने के हैं। नेक्स्ट हर हस्बैंड ऑलवेज येल्स एंड उसका हस्बैंड जो है हमेशा चिल्लाता रहता है। एंड हैज़ बिकम one of the word that is given here, you will see in photograph. Here it is not clear. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ ही फील्स अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में कैसा सोचता है। ही इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी प्रोनोय अपने बारे में क्या सोचता है कि वो योग्य है अपना डिसीजन लेने में। नेक्स्ट हाउ ही फील्स अबाउट हिज स्टडी, स्टडी के बारे में क्या सोचता है। ही फील्स दैट ही इज़ गुड एट स्टडी, वो सोचता है कि वो पढ़ाई में अच्छा है। अब प्रोनोय की मदर हाउ सी फील्स अबाउट हर सेल्फ, वो अपने बारे में क्या सोचती है। सी फील्स दैट शी इज़ गिविंग एवरीथिंग टू प्रोनोय इंक्लूडिंग मनी, ये इंक्लूडिंग है यहाँ पर INC
LUDING इंक्लूडिंग मनी। वो सोचती है कि वो प्रोनोए को हर चीज़ देती है, धन समेत। नेक्स्ट है व्हाट शी थिंक्स अबाउट हिज स्टडी। वो प्रोनोए की स्टडी के बारे में क्या सोचती है। शी फील्स दैट प्रोनोए डजंट स्टडी बट टेक ऑन फोन फॉर सेवरल आवर, बट टॉक नॉट टेक। वो सोचती है कि प्रोनोए जो है वो नहीं पढ़ता ढंग से और फ़ोन पर बातें करता रहता है घंटों तक। तो ये प्रोनोए की मदर सोचती है प्रोनोए के बारे में। नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Pronoy's mother had a hard time keeping up with insane and unreasonable demand for her teenage son. प्रोनोय की मदर का बहुत ही हार्ड टाइम यानी बहुत ही कठोर समय चल रहा है। वो क्या नाम है अपने बेटे की अनरीजनेबल डिमांड से बड़ी दुखी है। शी कुड नो लॉन्गर कोप विद एज डिफाइंड एंड डिसरिस्पेक्टफुल डिस्पोजिशन। वो जो है नहीं सहन कर सकती कि उसका बेटा जो है वो डिफाइंड यानी कानून तोड़ने वाला बने, रूल रेगुलेशन को ना माने, डिसरिस्पेक्टफुल बने। डू यू आल्सो थिंक दैट प्रोनोय इज़ डिफाइंड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। क्या आप समझते हैं कि प्रोनोय जो है डिफाइंड यानी वो हायर अथॉरिटी की बात नहीं मानता, डिसरिस्पेक्टफुल है। क्या आप ऐसा सोचते हैं। हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन प्रोनोय पोजीशन। यदि आप प्रोनोय की जगह होते तो क्या करते। सो वी कैन से यस प्रोनोय इन द स्टोरी इज डिफाइंड एंड डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड हिज पेरेंट्स। इट इज सीन दैट ही मेक्स unnecessary demand from his parents. Even though he belongs to a middle class family, but he also copies to his friends who are so wealthy, who have plenty of money. If I would have been in the same situation at the place of Pronoy, you can say I would have made sure that I would listen to my mother. मैं अपनी मदर की बात सुनूंगा। यानी ये अगर मैं प्रोनोय की जगह होता तो मैं अपनी मदर की बात सुनता। ये आप कह सकते हैं। प्रोनोय जो है वास्तव में डिफाइंड और डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता और पेरेंट्स के सामने नई नई डिमांड रखता है। उसे पता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब मध्यम वर्गीय, जिनकी अर्निंग यानी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो कॉपी करने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों की नकल करने की कोशिश करता है, उनका जैसा फैशन अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उनके जैसे जूते पहनने की कोशिश करता है, उनके जैसा हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करता है। He doesn't think about his parents' situation, status, whatever the parents' earning was there. He didn't think about his parents. तो वो नहीं उसने सोचा पेरेंट्स की अर्निंग के बारे में कि उनके अर्निंग क्या है और अब उसके दोस्तों की अर्निंग, उसके दोस्तों के पेरेंट्स की अर्निंग क्या है, उनकी कमाई कितनी है और उनके अपने पेरेंट्स की कमाई कितनी है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कुछ यहाँ पर भी बाकी है, वो आप फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ तक आप इसको कर लेंगे आज। एंड यू विल try to understand whatever the lecture which has been provided to you, and you will fill up all the blanks with the help of this video. Okay, thank you.